गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे वर्ब का जो नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद, इस वीडियो के बाद इसको अगर अच्छा से समझ लोगे, देख लोगे, तो तुमको जिंदगी भर याद भी रहेगा। और ये मेरा वादा है जे तुमको कोई ग्रामर बुक का भी प्रयोजन नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करता हूं। देखो, सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब माने वर्ब का दो मेन पार्ट हम बताया था, एक है फाइनाइट वर्ब और एक है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब जो है ना, द वर्ब दैट फॉलोज और अलाउ ऑल द रूल्स of tense, person, number, unit, tense, that is finite verb. And non-finite verb क्या? The verb that does not follow, does not allow any kind of rules of tense, person, number in a sentence. That does not follow any kind of tense, नंबर, पर्सन इन अ सेंटेंस, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। कुछ नहीं नियम मानता है, ये अपने से अपना अपना नियम, अपना अपना रूल्स रेगुलेशन बनाता है और इसी से ये चलता है। तो मेन क्वेश्चन पढ़ने से पहले स्टूडेंट का मन में आना चाहिए, जिससे इसको पढ़ के हम क्या करेंगे, इसको क्यों पढ़ेंगे? हमको तो टेंस सीखना है, हमको तो नंबर, पर्सन सीखना है, हमको तो फाइनाइट वर्ब भी अच्छा लग रहा है। तो बताएंगे स्टूडेंट ऐसा नहीं है। मेन बात होता है जो फाइनाइट से भी ज्यादा यूज करता हूं हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब। और एक बार अगर तुम नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज करना सीख जाओगे तो जिंदगी में बहुत ही अच्छा इंग्लिश में तुम्हारा वो ग्रीप आ जाएगा, तुम अच्छा से हैंडल कर पाओगे। या तो स्पोकन इंग्लिश में भी नॉन फाइनाइट बोल सकते हो, लिखने में एक फाइनाइट वर्ब देके एक तो सेंटेंस आप पेज आफ्टर पेज लिख सकते हो, सेंटेंस एक ही बन सकता। उससे कैसे होगा वो तो कुछ और दिन टाइम मिलेगा तो सिखाएंगे। ऐसा बोलते जाएंगे तो मेरा वीडियो और बड़ा हो जाएगा, तुम तो देखोगे नहीं बड़ा वीडियो। तो इसलिए बता रहा हूं जे नॉन फाइनाइट का इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा है, इसको यूज करना सीखना है और लिखना है। जो बड़ा सेंटेंस, लेंथी सेंटेंस जिसमें 4-5 क्लॉज देके एक सेंटेंस बनता है, वहां भी आप नॉन फाइनाइट यूज करके आराम से लिख सकते हो। तो ठीक है, बाद में होगा वो। तो सबसे पहले नॉन फाइनाइट समझ लिया। अभी नॉन फाइनाइट का टाइप्स और काइंड्स। नॉन फाइनाइट का 3 बेटा है, 3 टाइप्स है। सबसे पहला बड़ा बेटा है जेरंड, उसके बाद है पार्टिसिपल एंड द लास्ट इज इंफिनिटिव। तो लास्ट माने हम लास्ट बोल रहा हूं, ऐसा कोई नियम नहीं है जी ये लास्ट होगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप है, हो गया। तो सबसे पहले हम जेरंड सबका डिस्कस करेंगे और आप बढ़िया से सुनो, पूरा बढ़िया से सीख जाओगे। तो हम तीनों पार्ट को बहुत अच्छा से आपको बता रहा हूं, आप ध्यान देके पूरा बढ़िया से पढ़ो माय स्टूडेंट। मेरा एक ही इरादा है कि आप सीखो। तो सबसे पहले हम जेरंड पे डिस्कस करेंगे। तो जेरंड क्या होता है? जेरंड इज अ दैट काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। जेरंड या जेरंड कुछ भी उच्चारण करो, इससे दिक्कत नहीं, मेन बात है सीखना। जेरंड इज दैट पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट verb that used verb plus ing। इसको नहीं बोलो verb plus ing। तो कोई टेंस में ये ऐसा है जो verb plus ing शुरू में हो गया, जो कंटिन्यूअस में तुम करते हो, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस का रूल्स नहीं फॉलो होगा, लेकिन कंटिन्यूअस जैसा लगेगा। फिर क्या होता है? तो दैट यूज वर्ब प्लस आईएनजी। फिर क्या? दैट हैज द दैट, अच्छा बार बार दैट हो जा रहा है,
तो दैट नहीं लिखेंगे। हैविंग द फोर्स ऑफ नाउन, इसमें नाउन का फोर्स रहता है, हैविंग द फोर्स ऑफ नाउन, हम बता देंगे इजी करके, हैविंग द फोर्स ऑफ नाउन and used as subject or object। ठीक है, अच्छा से समझ लो, बताएंगे। तो जिरान में क्या है, तीन मेन क्वालिटी है। सबसे पहले जिरान क्या होता है सॉरी भार्ब प्लस आईएनजी, ये हो गए। फिर क्या होगा, हाफ पार्ट नाउन हाफ पार्ट भार्ब, देख के लगेगा भार्ब भी है नाउन भी है, और क्या यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यही है जिरान। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोनों टाइप का। देखो सबसे पहले जिरान का एग्जांपल लिखे, क्या है, स्विमिंग is a good exercise। क्लियर, क्या बोल रहा हूं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं स्विमिंग में, क्यों, क्योंकि ये जिरान है। देखो स्विम करना माने भार्ब है, और इसके साथ आईएनजी लगाया तो स्विमिंग बन गया। और कैसे नाउन हो रहा है बोल रहा हूं, क्या अच्छा एक्सरसाइज है ना, स्विमिंग अच्छा एक्सरसाइज है। अच्छा एक्सरसाइज कौन सा है, तो क्या कौन, या आपका नाम क्या है, माय नेम इज मिस्टर राम श्याम जोदू XYZ कुछ भी, तो नाउन हो गया। उसी तरह कौन सा अच्छा एक्सरसाइज होता है ना, स्विमिंग, तो नाउन होता है ना, स्विमिंग अच्छा है एक्सरसाइज, तो स्विमिंग को हम छोड़ देंगे तो इसमें इसका नाउन नहीं है, इसमें सब्जेक्ट। अब जानते हो सब्जेक्ट कैसे बनता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है इधर नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कैसे बनता है इसको समझ लो पहले, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है इधर नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हम बोला ना, यहाँ जे जिरान यूज होता है आइदर बाय सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है कैसे, नाउन या प्रोनाउन देके, अब तो जानती हो। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट की जगह में स्विमिंग है, माने स्विमिंग नाउन है, क्योंकि कौन सा अच्छा एक्सरसाइज है, स्विमिंग है, तो ये जिरान हो गया। फिर और एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो आई लाइक, ए एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1 हो गया। तो आई लाइक रीडिंग, कुछ भी दो, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक ईटिंग, वो भी होगा, ठीक है। तो ये है जिरान, यहाँ इससे देख लो, रीड वर्ब है, उसके साथ आईएनजी जो है ऑब्जेक्ट के जगह पे है। तो मैं क्या पसंद करता हूं, ये जो क्या देके क्वेश्चन आता है यही है नाउन, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऐसी तो नाउन या प्रोनाउन बैठता है, आप जानते हो। तो जिरान क्लियर हो गया, अच्छा से लिख लो बाबू, और अच्छा से ध्यानपूर्वक समझो, को जिंदगी में ग्रामर बुक का प्रयोजन नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। हो गया जिरान। उसके बाद आप आइए पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल क्या है, ये भी सेम है, हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये तो समझाने के लिए इतना बड़ा डेफिनेशन, तुम ही बोलोगे सर डेफिनेशन बड़ा है। तो पार्टिसिपल इज दैट पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, ये तो रहेगा। उसके बाद से लिख रहा हूं, यूज एज अ verb and an adjective भी, ठीक है। नाम क्या बोला, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों नालायक वर्ब है, क्योंकि ये कुछ इसमें
नियम बना दिया, इसमें दूसरा नियम, कोई टेंस का नियम फॉलो नहीं करेगा ये, और पर्सन जेंडर इसका भी नहीं। तो ये क्या बोला है, एडजेक्टिव बन जाएगा और भार्ब, आधा भार्ब आधा एडजेक्टिव हो जाएगा। और क्या ये भी सेम है, जे यूज होगा सब्जेक्ट में भी होता है ऑब्जेक्ट में भी होता है पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टली वर्ब और पार्टली एडजेक्टिव, इतना ही याद रखो। पार्टिसिपल क्या है ना, इट इज पार्टली वर्ब एंड पार्टली एंड एडजेक्टिव। आप तो जानते हो एडजेक्टिव क्या है ना, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन का जो बताता है दोष गुण, ठीक है। तो यह एडजेक्टिव भी होगा। क्लियर हो गया डेफिनेशन? तो डेफिनेशन हम बता दे रहे हो, देखो, a participle is that part of non-finite verb as used as half verb and an adjective, ठीक है, used as a subject and an object, सेम, सब में सेम, ठीक है। अभी पार्टिसिपल का, जैसे जेरम का हम कोई बेटा नहीं दिया, माने इसका टाइप्स नहीं होता है, लेकिन होता है, इसको तुमको जरूरत नहीं। पार्टिसिपल का 3 मेन टाइप्स होता है, इसको सीखना होता है। तो पार्टिसिपल का टाइप्स हम सीखेंगे। सबसे पहले पार्टिसिपल का हम सिखाएंगे काइंड्स, पार्टिसिपल काइंड्स या टाइप्स, ठीक है। पार्टिसिपल का क्या काइंड्स है, सबसे पहले आप सीखो, एक नंबर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन बी में है, गैप दिया क्योंकि इसमें समझाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड में है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा से समझो मेरे दोस्त। तो ये 3 पार्टिसिपल होता है, 3 टाइप होता है पार्टिसिपल का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे आप ग्रामर बुक में पढ़ते हो, जे वर्ब का मेन 3 फॉर्म होता है। क्या क्या होता है ना, V1, V2 एंड V3, ठीक है। तो V1 जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल उसमें वर्ब का नहीं बोलता है। तो जो भी है सीखेंगे। तो एक एग्जांपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है ना, प्रेजेंट फॉर्म में रहता है कंटीन्यूअस जैसा, ठीक है। तो क्या द, एक तो एग्जांपल देना हूं, द क्राइंग बेबी, द क्राइंग बेबी नीड्स, ठीक है, डायपर। इस सेंटेंस में देखो क्राइंग बेबी, दी क्राइंग बेबी, तो इसमें क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसे ना, बेबी, क्राई मैंने तो आप जानते हो वर्ब, ठीक है, और एडजेक्टिव क्या है ना, नाउन प्रोनाउन को विशेषता देता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में बोलता है। तो बेबी नाउन है, बेबी कैसा है ना, क्राइंग, रोते हुआ बेबी। तो ये पूरा बेबी का नेम बन गया, नाइस बेबी, सुंदर बेबी, फिर क्राइंग बेबी, ये भी होता है। तो नाइस माने एडजेक्टिव, नाइस तो एडजेक्टिव होता है तो। उसी तरह क्राइंग बेबी भी एडजेक्टिव हो गए। तो हम यहाँ जो डेफिनेशन में बताया था क्लियर हो गए, सब्जेक्ट की जगह में बैठा दी क्राइंग बेबी, बेबी कैसा है ना, क्राइंग बेबी, रो रहा है ऐसा बेबी। क्यों रो रहा है, क्योंकि उसको डायपर जरूरत है, ठीक है। होता है ना छोटा बच्चा का डायपर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये कर देता है, जो भी है। तो ये जो क्राइंग बेबी हो गया यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्लियर।
फिर पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे। पास्ट पार्टिसिपल माने आप जानते हो V3 फॉर्म। V3 फॉर्म क्या होता है ना, जो वर्ब फॉर्म के बाद ईडी, डी, टी, ईएन ये सब जोड़ा रहता है, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसका एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे देखो पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल क्या, एक तो एग्जांपल समझ लोगे। दे प्लेड with they played with a maddened डॉग करो, कुछ भी करो, डॉग माने क्या, वो लोग एक पागल कुत्ता से खेल रहा था। प्लेड हो गया, देखो प्लेड माने खेल रहा था पास्ट टेंस, लेकिन टेंस का फॉलो नहीं हो क्योंकि मैडेन डॉग। मैडेन डॉग माने क्या, एडजेक्टिव बन गया। डॉग कैसा है, मैडेन, एकदम पागल माने होता है ना, कुत्ता बीमारी से ऐसे हो जाता है। तो पास्ट पार्टिसिपल भी क्लियर हो गया। यहाँ हम एक बार सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया, देखो पार्टिसिपल को क्या बोला, पार्टिसिपल भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में आता है। तो एक बार सब्जेक्ट की जगह पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके दिखा दिया, क्राइम बेबी, और यहाँ किया क्या, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करके पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल दिखा दिया। क्लियर, आज से आप भूलोगे ही नहीं ये चैलेंज। तो मैडेन डॉग जो है ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल सीखने के लिए, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल अच्छा से समझ लो। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ये क्या है, हम बोले ना नॉन फाइनाइट वर्ब कोई नियम को परवाह नहीं करता है, नॉन फाइनाइट वर्ब खुद से नियम बनाता है। इसलिए ये सोचा कोई भी सेंटेंस से पहले हम हैविंग को जोड़ेंगे। सेंटेंस या क्लॉज से पहले मानो एक तो एग्जांपल देना हो, देखो एग्जांपल देखिए समझा रहा हूं। having taken his meal the boy went to play। क्लियर, देख लो एग्जांपल। हैविंग टेकिंग, तो पहचानने का सबसे मेन उपाय परफेक्ट पार्टिसिपल का हैविंग रहेगा शुरू में। क्लॉज का शुरू हो, सेंटेंस का शुरू हो, जो भी हो, तो हैविंग टेकिंग, हैविंग के तुरंत बाद ही क्या होगा, एक सेंटेंस में हो ही सकता है बीच में हैविंग, लेकिन उसके बाद आपको टेकन देना पड़ेगा। माने टेकन नहीं, कोई भी V3 फॉर्म। तो इसका फॉर्मेशन हम क्या समझेंगे ना, परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन होता है हैविंग प्लस V3। भूलोगे नहीं, हैविंग प्लस V3। वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए तुमको समझाने के लिए एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं। जे हैविंग प्लस V3 यहां होगा तो भी तुम आंख बंद करके बोल दोगे जे ये पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, और ऐसे आप भी याद रखोगे, कोई भी पूछेंगे तो तुरंत बोल दोगे। क्लियर भाई, अभी आओ इंफिनिटी। इंफिनिटी का डेफिनेशन, इंफिनिटी a form of special types of verb that is used as noun, adjective,
एंड एडवर्ब, ठीक है। ये तो वर्ब है ही है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी तो वर्ब है, नॉन फाइनाइट है तो से निकला इंफिनिटिव, तो इंफिनिटिव भी वर्ब है। तो इंफिनिटिव कैसा वर्ब है? बोल रहे इंफिनिटिव एक स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें नाउन भी हम लोग समझेंगे, एडजेक्टिव भी आता है और एडवर्ब भी रूप में आता है। बोला ना ये अलग अलग रूल्स बना लिया, ये कोई टेंस का रूल्स को फॉलो करके ही नहीं, ये सबको एक साथ जोड़ दिया। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब तीनों को ले लिया, एक खुद वर्ब है, माने ये भी चार हो गए। तो ऐसा करके हम इंफिनिटिव को डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। अभी इंफिनिटिव का मेन सीखना है क्या? टाइप्स। इंफिनिटिव बहुत आसान है। तो इंफिनिटिव 4 मेन टाइप्स होता है, 4 टाइप्स होता है, ठीक है। क्या क्या नाम? सबसे पहले परफेक्ट इंफिनिटिव, कंटिन्यूअस इंफिनिटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव, फिर पॉजिटिव इंफिनिटिव। तो ये 4 टाइप्स होता है। तो ये इतना जरूरत नहीं है 4 टाइप्स, तो आपको खाली 2 जो आपका एग्जाम में आता है वही सिखा रहा हूं। जे सबसे पहले आपको मेन जो परफेक्ट इंफिनिटिव बोल रहा हूं, परफेक्ट इंफिनिटिव माने मेन इंफिनिटिव। तो मेन इंफिनिटिव क्या ना, वर्ब प्लस टू। एक तो वर्ब रहेगा, देखो एग्जांपल दो। एग्जांपल क्या है? परफेक्ट इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का 4 टाइप बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, आई लाइक टू गो। बोलो तो ये मेन वर्ब कौन है? मेन वर्ब यहाँ लाइक है, वो वर्ब है ही नहीं, वो वर्ब नहीं है, वो है इंफिनिटिव। हाँ, आप बोल सकते हो इंफिनिटिव माने भी तो सब बात तो बोल ही गए, हाँ ठीक है, लेकिन स्पेशल फॉर्म, स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्ब जो अपने के साथ टू को प्रीपोजिशन को जोड़ लेता है, जोड़ के क्या बोल रहे हैं? हम पसंद करता हूं जाना, कहीं जाना, टू गो, ठीक है। तो ये हो जाता है आपको इंफिनिटिव। और क्या है? एक तो बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव क्या होता है? तो बेयर इंफिनिटिव ये हो गया परफेक्ट इंफिनिटिव, ठीक है। परफेक्ट या मेन कुछ भी बोलो ना, परफेक्ट इंफिनिटिव का एग्जांपल हो गया। और एक तो होता है परफेक्ट इंफिनिटिव हो गया, और एक तो होता है बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव में, ठीक है, बेयर इंफिनिटिव में आप क्या देखोगे ना, 2 आउट हो जाएगा, 2 आउट हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 रहेगा ही नहीं, लेकिन लगेगा हैविंग द फोर्स ऑफ 2, प्रीपोजिशन 2 है, लेकिन जैसे he used to play, एक तो लिख के ब्रैकेट में रखता हूं, यूज प्ले या यूज टू प्ले, यहाँ टू नहीं होता है आपको बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव में टू रहेगा ही नहीं, तो मैं दिखाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो बेयर इंफिनिटिव आपको देखना चाहिए बढ़िया से। लेट हिम गो, तो ऐसा है लेट हिम गो। लेट हिम गो माने देखो, लेट हिम उसको जाने दो। यहां देख के क्या लग रहा है? टू का फोर्स है, लेट हिम होना चाहिए क्या? लेट हिम टू गो होना चाहिए, लेट हिम टू गो, लेकिन टू नहीं है, इसी की वजह से यहां तो हम ब्रैकेट में कर दिया, यहां नहीं लिखा है, समझे ना। ये है बेयर इंफिनिटिव। बेयर माने क्या? बेयर माने विदाउट, ना छोड़ के। तो यहां टू का फोर्स है, टू मीनिंग समझोगे तो टू है, लेकिन लिखने में टू नहीं लिखना है, यही होता है बेयर इंफिनिटिव। क्लियर हो गया इंफिनिटिव वर्ब? हमको लगता है क्लियर हो गया। आप अच्छा से समझो और लाइक कमेंट दो। थैंक यू।